जम्मू कश्मीर से जहां एक दशक के बाद विधानसभा चुनाव हो रहा है, तो वहीं चुनावी घमासान में राजनीतिक वार पलटवार का सिलसिला जारी है। लेकिन फिलहाल बीजेपी का फोकस जम्मू के कटरा की मां वैष्णो देवी सीट पर है। बीजेपी किसी भी कीमत पर इस सीट पर जीत दर्ज करना चाहती है। चुनाव को लेकर वहां के उम्मीदवारों और मतदाताओं का क्या कुछ कहना है, हमारे संवाददाता रजत बोहरा ने खास बातचीत की है, सुनिए। बारीदार हों या फिर शॉपकीपर्स हों, क्या कुछ मुद्दे हैं इस बार विधानसभा के लिए? जय माता दी। आपका कटरा में स्वागत है। सबसे बड़ी बात ये है कि जो बारीदार है, ये आपको थोड़ा सा ऐसे शॉर्ट में बताऊंगा। ये हमारी एक हिंदू कम्युनिटी है। इसमें 4 कम्युनिटीज़ हैं हमारी, जो यहाँ पे एंशिएंट टाइम से, जब तक माता वैष्णो देवी यहाँ से हैं, वो वहाँ पे यात्रा चलाने का काम उन्होंने शुरू किया था। और जो यात्रा यहाँ पे चलाई है, वो यहाँ पे लोगों ने घर से दीप, तेल और घर से खाना लेके लोगों को दर्शन करवाते थे। जैसे आपने देखा होगा मचेल माता में यात्रा शुरू हुई, सेम इसी पैटर्न में। और वो टाइम एक ऐसा टाइम था जहाँ पे कोई गवर्नमेंट की सपोर्ट नहीं थी, ना किसी एडमिनिस्ट्रेशन की, ना जैसे ये ट्रस्ट बना श्राइन बोर्ड का, ऐसा कोई सिस्टम नहीं था। 1986 में इन्होंने जबरदस्ती टेक ओवर किया। उस टाइम पे यहाँ पे गवर्नर महोदय थे जगमोहन जी और सीएम थे हमारे फारूक अब्दुल्ला जी। तो जब ये टेक ओवर हुआ, उस टाइम पे जो यहाँ पे जो पुजारी थे, उनको आधी रात को निकाला, 30 अगस्त की रात को। तब से लेके अभी तक हमारे जो बारीदार हैं वो सिर्फ दरबदर हो रहे हैं। जिस तरह से अयोध्या की सीट लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी ने गंवाई, वैसा यहाँ पर हो सकता है, क्योंकि 2014 में 2008 में यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी जीती है। हमारे साथ सर, किस तरह से विधानसभा के चुनाव यहाँ पर चल रहे हैं, और जिस तरह से बात की जा रही है, जुगल किशोर जी को भी आप सपोर्ट करते हैं, कैंडिडेट वो 2002 में भी रहे हैं, क्या कुछ इस समय मुद्दा है और क्या कुछ माहौल है? देखो, इस टाइम मैं आपके पास होटल एसोसिएशन की तरफ से आया हूँ। 2008 में के बाद हमारे यहाँ बीजेपी की सरकार रही, बीजेपी के एमएलए रहे। अब हमारे कटरा की हालत देख लो, गलियाँ ठीक नहीं है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, लोग पानी को तरस रहे हैं। जब 3 महीने पानी यात्रा के हमें आते हैं, मई, जून, जुलाई, एक पानी का टैंकर 5-5 हजार का बेचा जाता है। बिजली 8-8 घंटे बंद होती है, रात को 2-2 घंटे बंद होती है। जो छोटा होटल वाला है, उसका 3,000 या 5,000 का जनरेटर में तेल लग जाता है। हमने सोचा था मोदी साहब जी आए हैं यहाँ, हमें बिजली देंगे, पानी देंगे, कटरा की सुरक्षा के लिए कुछ और काम करेंगे। कोई यहाँ पार्क बनाएंगे, जहाँ कोई गोंडोला जहाज है देवा माई में लगाएंगे, और कहीं लगाएं। जहाँ उन्होंने कोई इन्होंने हमें कुछ नहीं दिया, खाली ये हमें टाफी देके चले गए। हम यही चाहते हैं, जो कटरा की डेवलपमेंट जो करेगा, पानी कटरा में लाएगा, बिजली लाएगा, और कटरा में रोड सड़कें बनाएगा, कटरा के बोर्ड उसको। बिल्कुल, एक बड़ा इशू जो है वो बिजली पानी का, और अलग अलग इश्यूज जो हैं वो लगातार अपनी तरफ से लोग बता रहे हैं। बंसीलाल जी हैं। बंसीलाल जी, 8 बार आप चुनाव लड़ चुके हैं और एक बार फिर से चुनाव लड़ रहे हैं। क्या कुछ है जहन में, क्या कुछ आपको लगता है जो मुद्दे हैं इस बारी विधानसभा में? मैं आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और आज श्री माता वैष्णो देवी विधानसभा से ये हमारी 8वीं इलेक्शन है, और इसके साथ हमारे लोगों के जो है बहुत ज़्यादा मुद्दे हैं। जैसे प्रधानमंत्री जी आए, हमारा जितना पढ़े लिखा नौजवान है, बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी कि हमारे लोगों को कोई रोज़गार मिलेगा। उसके बाद हमारे आंगनवाड़ी वाले थे, आशा वर्कर थे, स्कूलों के कुक थे, और इनको भी बहुत आशा थी। उसके साथ मैं ये कहना चाहता हूँ, 1 करोड़ तक यात्रा जो हमारी कटरा में हो गई है। आज तक हमारे मजदूर को खड़े होने के लिए कोई जगह नहीं है, ना कोई सराय हैं। उसके साथ आज हमारा कितना मजदूर है यहाँ वैष्णो देवी में? यहाँ कोई 50-60 हजार जो मजदूर हमारा है, हाँ, वो है सारे। नौजवान नेता सोहन चंद है हमारे साथ, कांग्रेस के प्रवक्ता के तौर पर हमसे बात करेंगे। सोहन जी, बारीदारों का इशू हो या फिर जिस तरह से लगातार बात हो रही थी, गंडोला को लेकर भी एक बड़ा एजिटेशन यहाँ पर हुआ, रोड को लेकर हुआ, क्या कुछ मुद्दे आपको लग रहा है? हमारे जहाँ पे जो ये विधानसभा सीट है, तो हमने कई बार बीजेपी की झोली में डाल दी है मोदी जी के कहने पे। लोकसभा में भी हम इनको ही वोट डालते हैं मोदी जी के कहने पे। लोग विधानसभा अब हम बस कर हो गई है हमारी, क्योंकि जहां पे जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो है गंडोले का। गंडोला जो लगने जा रहा है, माता वैष्णो देवी ने ये तीर्थ स्थान अपने पांव से चलकर खुद बनाया था, जिसमें 4-5 तीर्थ स्थान आते हैं। लेकिन गंडोला जो है वो 15-20 मिनट में भवन में पहुंचा के और लोगों को नीचे लाके घर में भेजेगा, जिससे ये इफेक्ट पड़ रहा है दुकानदारों पे, घोड़े पिट्ठू वालों पे। 7.5 और 8 लाख के करीब लोग जहां पे रोजी ढूंढते हैं, रोजी रोटी कमाते हैं, चाहे वो घोड़ा वाले की शक्ल में हो, चाहे वो दुकानदार, होटल, रेडी वाले, फड़ी वाले, जो लोग हैं वो जहां करते हैं। लेकिन गंडोला लगने से हर बंदे को अपनी रोजी रोटी पे खतरा दिख रहा है। यूथ होने के नाते क्या आपके मुद्दे हैं इस बार? पहला तो मुद्दा हमारा ये है, यहाँ पे जो अनएम्प्लॉयमेंट है
वो उनको ख़त्म किया जाए। अभी देखा जाए, अब 10 साल से यहाँ पे कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं है। जो अपना स्टूडेंट है एजुकेशन के बाद यहाँ पे कुछ कर नहीं पा रहा। उसके बाद जो गंडोला का मुद्दा है, इससे जो है ये कटरा जो है बेसिकली यात्रा स्थान है। इस पे कितने परिवार यहाँ पे कनेक्टेड हैं, डिपेंडेंट हैं, जिनका रोजगार वगैरह सब यहाँ से है। अगर गंडोला लग जाएगा, लोग बाहर से आएंगे, बाहर से ही वापिस चले जाएंगे।